झारखंड में सत्ता का नेतृत्व करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 दिवसीय अधिवेशन होने जा रहा है। पार्टी के संगठन में दायित्व निर्धारण भी होगा। ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी और गांडेय से विधायक कल्पना सोरेन को पार्टी में महत्वपूर्ण पद मिल सकता है। पार्टी के नेता इससे इनकार नहीं करते हैं। उनका कहना है कि कल्पना सोरेन तो महिषासुर मर्दिनी दुर्गा हैं। देखिए, किसको क्या जिम्मेवारी मिलेगी, ये पार्टी का जब चुनाव हो जाएगा, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, कार्यकर्ताओं की जो भावनाएं हैं, वो जब प्रकट होंगे तो कार्यक्षमता अनुसार लोगों के बीच में जिम्मेवारियां तय की जाती हैं। वो प्रक्रिया को भी अपनाया जाएगा और उसमें अब कार्यकारिणी को तय करना है, केंद्रीय समिति को तय करना है कि किनको कौन सी जिम्मेवारी मिले, और ये उनके जो कार्यकर्ता है, जो डेलीगेशन है, उनकी भावनाओं को उसमें सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी को केवल इसलिए दिखता है क्योंकि लोग अपने जिम्मेवारी से भी हटे हैं। चाहे वो आज नहीं बोलना चाहिए हम लोगों को उस तरह की बात है, लेकिन जो भी शीर्ष नेता रहे हैं उन्होंने अपनी जिम्मेवारियों को छोड़ा है ताकि परिवार ना बन पाए। तो इसमें तो हमारी गलती है नहीं। दूसरा सवाल है कि यदि दूसरे व्यवसाय में जाए कि व्यवसायी का बेटा व्यवसाय होता है, फिर व्यापार को लेकर आगे बढ़ता है, फिर उसका भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। वकील का बेटा साधारणतः देखा गया है कि वकील ही बनता है, एक विरासत उसको मिला हुआ रहता है। उसी प्रकार जो चिकित्सा क्षेत्र में है उनका भी परिवार के लोग उसी में है, जो प्रशासनिक क्षेत्र में है, और सेना में तो सबसे ज्यादा होता है क्योंकि वो माहौल ही बना हुआ रहता है एक आर्मी बैकग्राउंड का, तो उसमें ज्यादातर लोग जाते हैं। तो एक राजनीतिक व्यक्तित्व के अगल बगल रहने वाले तो खुद को जब उसमें ढालते हैं तो उसको परिवारवाद बोलना हमको लगता है उचित नहीं है, क्योंकि राजनाथ सिंह भी उनके नेता है, उनके बेटे भी राजनीति में ही हैं। तो कई उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, चाहे सिंधिया परिवार का उदाहरण आप ले लीजिए, चाहे उनके जो प्रेम प्रकाश धूमल जी का उदाहरण ले लीजिए। जितने नेता हैं, अब कोई राजनीति में नहीं आया लेकिन गिल्ली डंडा तक भी नहीं खेला, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एसोसिएशन का महामहिम बन गया क्योंकि उनके पिता सर्वशक्तिमान है भारत में, और भारत का बीसीसीआई सबसे धनी बोर्ड है क्रिकेट की दुनिया का। तो ये भी तो परिवारवाद है ना। तो उस परिवारवाद पे यदि बोले तो अच्छा लगता है, अन्यथा चुप रहे तो ज्यादा बेहतर। बीजेपी का कहना है ना कि कल्पना जी तो ये नहीं थी, एक स्कूल चलाती थी, शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, लेकिन उन्हें राजनीति में लाया गया और अब शायद बड़े पद भी मिलेंगे। तो ये परिवार का वाद की परिभाषा के अंदर का आता है। देखिए, बीजेपी को स्मरण होना चाहिए जब दानव का राज हुआ तब शिव की पत्नी पार्वती थी, उनको कई लोगों ने अस्त्र प्रदान किया, जिसमें विष्णु ने चक्र प्रदान किया, भगवान शिव ने त्रिशूल प्रदान किया। इसी प्रकार उनके 10 हस्त में 10 शस्त्र प्रदान करके उनको घर से निकाला गया ताकि महिषासुर मर्दिनी वो कहलाई, महिषासुर का वध किया। तो भाजपा जैसे जो महासुर है, जो महिषासुर है, जो दानव है राजनीतिक तौर पे, उसके वध के लिए यदि नारी आई है सर्वशक्तिमान, और शक्ति की पूजा तो नारी की ही होती है। हम 51 शक्तिपीठ को नारी को समर्पित करते हैं, और 12 जो ज्योतिर्लिंग है वो हम देवता को समर्पित करते हैं। मंदिर हम विष्णु के यहाँ जाते हैं, लेकिन शक्तिपीठ तो वो नारी की ही होती है। तो भाजपा को थोड़ा ये सब चीज को पढ़ लेना चाहिए। बड़का हिंदू हिंदू बोल के हिंदू नहीं बना जाता है। कल्पना जी शक्ति स्वरूपा है, निश्चित तौर पर हर जननी शक्ति स्वरूपा है। जिनमें प्रजनन की क्षमता है वही शक्ति स्वरूपा है। इसी की कल्पना हमारे वेदों में की गई है। उधर भाजपा को इसमें कुछ नया नहीं लग रहा है। पार्टी के नेता कहते हैं कि ये सभी परिवारवादी पार्टियां हैं। यहाँ प्रमुख पद अपने परिवार में रखे जाते हैं।
उनका आंतरिक विषय है, उनका अधिवेशन, उनकी सदस्यता, उनका संगठन, उनका चुनाव, ये उस राजनीतिक दल का आंतरिक विषय है। उनका अपना संविधान है, उस संविधान के दायरे में रह करके उनको ये सारे कार्य करने पड़ते हैं और सभी राजनीतिक दल को करने पड़ते हैं। तो उस पर हमारा कोई मंतव्य नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि कल्पना सोरेन को बड़ा दायित्व मिल सकता है, तो ये स्वाभाविक है। ये तो हम बहुत दिनों से कहते आ रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, इवन कांग्रेस पार्टी, ये सब ऐसे राजनीतिक दल हैं इस देश में जिनका अस्तित्व ही किसी परिवार के स्वार्थ सिद्धि के लिए है। बिल्कुल स्पष्टता से हम कहते आ रहे हैं। तो ये उस प्रकार के राजनीतिक दल हैं, तो ऐसा कुछ करेंगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, पूर्व में होता रहा है। कोई व्यक्ति, मैं अगर एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और हमारा पुत्र अगर राजनीतिक गतिविधि के आधार पे, अपनी सक्रियता के आधार पे, अपनी प्रतिभा के आधार पे अगर स्थान बनाता है तो कभी हर्ज नहीं है, इसका विरोध हमने कभी नहीं किया है। लेकिन केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता का पुत्र और पुत्री या पुत्रवधू होने के नाते या उनके परिवार का सदस्य होने के नाते अगर वो राजनीति के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता है तो हम उसके विरोधी हैं। हम कहीं ना कहीं वैसे में एक उत्तराधिकार के आधार पे हम अपनी चीजों को बढ़ाते हैं। हमारा विरोध वहां पर है। अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर किसी परिवार से जुड़ा हुआ है लेकिन एक पॉलिटिकल वर्कर के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई है, तो उसको तो आना ही चाहिए राजनीति में, वो चाहे हमारे यहाँ का हो या अन्य राजनीतिक दलों में हो। इसमें कोई हमारा विरोध कभी नहीं रहा। तो कल्पना सोरेन किस पैरामीटर, इस पैरामीटर में कल्पना सोरेन को आप देखिए, कल्पना सोरेन मैडम कभी भी राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय नहीं रही। शिक्षा जगत से जुड़ी हुई थी, स्कूल उनका चलता था। अब समय आया तो वो आई राजनीति के क्षेत्र में। ये मेहनत तो किया सर उन्होंने जनता के बीच, जब संकट में पार्टी थी तो। देखिए, मेरा फिर से इसमें कहना है कि आप एक पद पे आकर के मेहनत करते हैं और एक है कि आपने जनता की सेवा करते करते उस पद के लायक आपको बनाया, दोनों में अंतर है। ये अंतर ठीक से समझना होगा। अब देखना होगा कि कल्पना सोरेन को पार्टी में क्या भूमिका मिलती है।